ज्ञान को जागरूक करते हैं। आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। सबके साथ मैत्री में रहूंगा, सबको बिना कारण उपयोगी बनूंगा। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, ज्ञान पूर्वक करूंगा, ज्ञान पूर्वक करूंगा, ईमानदार रहूंगा, तीव्रता बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, अलर्ट रहूंगा। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ज्ञान का फल है विवेक। What to delete, what to keep, that is the outcome of Gyan. Okay, power of discrimination is outcome of Gyan, and this is what we don't have, and that is why we lack this. First of all, see, Gyan is a package of information, memory, understanding, and alertness. If we have all these four, then we can have that power of discrimination that is called Vivek. Okay, so these five are the part of Gyan, and everything should be there. हर कंपोनेंट जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, मेमोरी भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, अलर्टनेस जरूरी है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। और विवेक से भी एक स्टेप आगे है, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। विवेक को क्या है कि हमें बार बार एनालाइज करके उसको अलर्ट रखना पड़ता है। प्रज्ञा ऐसे है, एफर्टलेस डिस्क्रिमिनेशन। यू डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट। कुछ भी आप मेरे पास लेके आओ, फटाक से मैं जवाब दे दूंगा, कुछ भी होगा, मुझे थोड़ी मालूम है आप क्या पूछने वाले, फटाक से अंदर नहीं, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। विवेक में क्या है, वो बार बार दिमाग लगाना पड़ता है, उसको विवेक बोलते हैं। विच वी डू इन आवर बिजनेस एंड अदर एनालिसिस एंड ऑल अदर थिंग्स। बट प्रज्ञा ये होती है कि बार बार ऐसे विवेक का उपयोग करके हमारे अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट प्रोग्राम आ जाता है। वो ऑटोमेटिक हमें फील होना, कोई हमारे पास कुछ शुरू भी करे ना, तब भी पता चलेगा ये बेकार है, बस ठीक है, ओके थैंक यू, इसको प्रज्ञा बोलते हैं। और हमको पता है कि यस, वो जो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यस यस बोलिए बोलिए बोलिए। सो दैट इज प्रज्ञा, एफर्टलेस एफर्ट। इट ब्रिंग्स टू दैट लेवल कि आप वहीं पे दूर से समझ सकते हो कि भाई दैट इज कॉल्ड विजडम। एंड बाय विजडम यू नो व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज नॉट यूजफुल, यू डोंट नो टू पुट इन एनीथिंग एक्स्ट्रा, एंड इट कम्स ऑन इट्स ओन। दैट इज कॉल्ड प्रज्ञा, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टेज। Unless, so your all, everybody's goal should be प्रज्ञा। प्रज्ञा से ही केवल ज्ञान हो सकता है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर क्लियर कट बताया, प्रज्ञा होगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य यानी, वैराग्य मीन्स व्हाट, घर बार छोड़ देना? नो, वैराग्य मीन्स हमें पता है कि किस समय हमें क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। हमें हर समय पता होता है कि व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज नॉट यूजफुल, किस में घुसना, किस में न घुसना, कितना घुसना और कितना न घुसना, कौन सी व्यक्ति में कितना जाना, कितना न जाना, कौन सी वस्तु में कितना जाना, कितना न जाना, कौन सी परिस्थिति में कितना बह जाना, कितना न बहना, कौन से जीव के साथ क्या करना, क्या न करना, कौन से परमाणु के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा व्यवहार न करना। दिस इज ए विवेक इज अ थर्ड लेवल एंड प्रज्ञा इज फोर्थ लेवल, केवल ज्ञान इज फिफ्थ लेवल। हियर केवल ज्ञान मीन्स टोटल फ्रीडम। केवल ज्ञान, हम ये शास्त्रीय शब्द है, बट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट इज टोटल स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम, एंड दैट इज व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स। ओके, तो
हमें यहाँ पर बताते हैं कि जिसके अंदर ये डेवलप हो गया है वो जिफी यानी स्प्लिट ऑफ द मोमेंट फटाक से बाहर निकल जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग कल क्या किया हो, बंगी जंपिंग। बंगी जंपिंग में कोई भी इंसान हो, कितना भी परफेक्ट हो, प्रोफेशनल हो, 50,000 बार उसको जब जंप करेगा तो बॉडी के जो पैरामीटर्स है वो तो बदलने वाले हैं और उसके अंदर जो आने वाला है वो आएगा। अभी इसके वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टू नॉर्मलाइज दैट पर्सन विल नॉट टेक अ टाइम, उसको ज्ञानी बोलते हैं। समझ में आया? आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसा अनघड़ हो गया, ठीक है, हो गया, नुकसान भी हुआ, मार भी पड़ा, खरोच भी आई, खरोच क्या कुछ हाथ पैर भी टूट गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू रिकवर फटाक से। यू डोंट कैरी फॉर चलते रहे, कोई किसी का दिनों तक चले, किसी का हफ्ते तक चले, महीने तक चले, साल भर चले, तुमने ऐसा किया तो मैं याद रखूंगा अभी तेरे। समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ वी स्क्रू अप अवर लाइफ। तो भगवान यही बोलते हैं कि हम अनंत काल से यही करते आ रहे हैं, वी गैदर द ग्रजेस एंड देन टेक इट फॉरवर्ड एंड वी हरेस अवर ओन सेल्फ। हम अपने आप को, अरे आज हम 50 साल के हो गए, हाँ 5 साल में हमको किसने क्या किया था, कैसा किया था, वो बार बार, फिर 6 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ, एक एक घटना को याद करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। फिर बोल रहे उसको नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। सो हु इज सफरिंग? I am suffering. So be careful, be aware about these baggages, information, memory and past memory. Memory is always past, but I am talking of certain memories of or of past life. So चित्त मन बुद्धि, चित्त यानी पास्ट लाइफ मेमोरी भी होती है उसके अंदर, बुद्धि में लॉजिक होता है और मन में इमोशनल होता है। तो ये चीज और उसकी मेमोरी, ये दोनों खतरनाक है और करोड़ों साल तक, हम अनंत साल तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे और वही इसके अंदर रट्टा मार के गोल गोल घूम रहे हैं आज तक। तो हम इस ज्ञान पद के दिन के लिए ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि इसमें जो बोला है, ज्ञानी कर्म को दूर करे, एक सांस में दूर कर लेता है। 1 सेकंड के पहले उसको प्रॉब्लम हुआ, मार लगी, ये सब कुछ हुआ, 2 मिनट के बाद आप देखोगे तो नाच रहा है, कूद रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है ज्ञानी। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम सच ज्ञानी? फटके तो आते रहेंगे भाई, वो पूछ के थोड़ी आएंगे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। हमें क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि I know how to come out of any damn thing in split second. तो ऐसा मुझे बनना है, इस भाव से पूजन करेंगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय।
तो फर्स्ट लेवल में हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन, मेमोरी, अलर्टनेस के अंदर हमें क्लीन एंड क्लियर होना है। सेकेंड लेवल में हमने देखा कि वी हैव टू कम आउट फ्रॉम वॉट एवर डैमेजेस इमीडिएटली। अब थर्ड लेवल में देखते हैं क्या बताते हैं। ज्ञाने जीवनी दयापणाय, ज्ञाने सवी आराधना थाय। ज्ञाने जीवनी दयापणाय, ज्ञाने सवी आराधना थाय। ज्ञाने विवेक दीप जले, ज्ञाने भवनी भीति टले। ज्ञाने विवेक दीप जले, ज्ञाने भवनी भीति टले। जय जय ज्ञान पद ने भजिए, अज्ञान अंधकार ने हरिए। जय जय ज्ञान पद ने भजिए, अज्ञान अंधकार ने हरिए। अभी थर्ड स्टेज में बोलते हैं कि ज्ञान का पावर है, यू कैन प्ले अराउंड वॉट एवर कम्स अलोंग विथ यू। जैसे राफ्टिंग हम करते हैं, मोजा आता है, यू बिकम अलर्ट, यू डोंट गेट बॉग डाउन, यू ओवर पावर दैट पावर विच इज कमिंग एंड opposing you. You don't get bogged down by that power. Why? Because you are having information, you are having memory, you are having alertness, you are having understanding. ये चार components है आपके पास, ठीक है? So these are the four components we are already having. Now what is it about? Now it is about implementing, using these components and coming out immediately as fast as you can. Isn't it? तो जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई परमाणु नहीं है कि जो हमें डिस्टर्ब कर सके। उसकी औकात 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज्यादा कुछ नहीं है। हम उसको औकात देते हैं। कौन देता है? हम देते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ alertness. So wherever you fail, you are failing because of these four, either of four or all four. समझ में आया? अगर ये 4 हो गया, प्रॉपर हो गया, तो विवेक, आप राफ्टिंग करते हैं, यहाँ तो बहुत सिंपल था, थोड़े थोड़े मोजे आए थे, थोड़े थोड़े झूलना था, लेकिन ये झूलना हमारी लाइफ में घड़ी घड़ी आता है। वो राफ्टिंग खाली सीखना है, ट्रेन करना है, माइंड ट्रेनिंग है। यहाँ ज्ञान ट्रेनिंग है। दिस इज ज्ञान ट्रेनिंग। ये ज्ञान ट्रेनिंग है कि ये सिर्फ पानी को हैंडल करने का नहीं सिखा रहा है। ये क्या सिखा रहा है? ये ज्ञान ट्रेनिंग जीवन की हर घटना में हमें अपने आप को अपग्रेडेड रखना है एंड रिकवरी रेट शुड बी फास्ट। The role of Gyan is how can we recover as fast as possible, because I don't want to lose my enjoyment and peace of life. Are you getting it? अभी आपका जो बात है अभी आया कि ज्ञाने जीवनी दया पड़ा है, यानी अभी ये 4 आ गया, लेकिन उसके साथ और क्या जरूरी है
compassion. If you have these four but you don't have compassion, then you will fail. 100% you will fail. ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास मेमोरी है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अलर्टनेस भी है, बट कंपैशन नहीं है, देन यू विल बिकम रास्कल. समझे? देव और सूर और असुर में फर्क क्या है? सूर यानी पॉजिटिव एनर्जेटिक पर्सन, असुर यानी क्या? टोटल नेगेटिव पर्सन, हमेशा नेगेटिव में ही चलता है. कुछ भी होना, वो तोड़ फोड़ के कुछ भी करके वो दुखी होने का ही सोचेगा. अच्छे में अच्छा बता दिया ना उसको, अच्छे में अच्छी चीज दे दी, उसमें भी वो ऐसा पॉइंट निकालेगा कि वो दुखी हो. उसकी फितरत और आदत ही ऐसी है.